जब भी हम रचनात्मक लेखन या क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी कवि या लेखक की तस्वीर आती है ना? पर मास मीडिया यानी कि अखबार, टीवी, रेडियो के लिए लिखने का क्या? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं और ये देखेंगे कि ये कोई रहस्यमयी कला नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि रचनात्मकता असल में है क्या, कला या हुनर। फिर हम प्रिंट, ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया में इसकी ताकत को समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अच्छी मीडिया भाषा लिखने का हुनर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये क्रिएटिविटी, ये रचनात्मकता आती कहाँ से है? जरा सोचिए, बहुत पुराने जमाने में क्या माना जाता था? प्लेटो जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों का मानना था कि क्रिएटिविटी इंसान के अंदर से नहीं आती, बल्कि ये तो कोई दैवी शक्ति है, कोई बाहरी प्रेरणा है जो किसी को तोहफे में मिलती है। तो एक तरफ तो ये मिथक था कि क्रिएटिविटी कोई दैवी प्रेरणा है, लेकिन आज की हकीकत वो इससे बिल्कुल अलग है। अब हम जानते हैं कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है, एक ऐसा कौशल जिसे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से कोई भी सीख सकता है और निखार सकता है। तो फिर असल में रचनात्मकता है क्या चीज़? सीधे सीधे कहें तो ये हमारे मन के अंदर के विचारों, हमारी भावनाओं को एक हुनर के जरिए दुनिया के सामने लाने का एक तरीका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा भी जा सकता है और समय के साथ बेहतर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर रचनात्मकता एक सीखी जा सकने वाली स्किल है, तो ये अलग अलग मीडिया में दिखती कैसे हैं? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं मीडिया के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर रूपों में से एक से, प्रिंट। भारत में प्रिंट का इतिहास बहुत ही गहरा और दिलचस्प है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1780 में भारत के पहले अखबार बंगाल गज़ेट से। फिर 1826 में हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड आया और धीरे धीरे एक बहुत मजबूत अखबार इंडस्ट्री की नींव पड़ी, जो आज भी हमारे साथ है। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई प्रिंट का जमाना तो अब चला गया, पर जरा ये आंकड़ा देखिए, ये कुछ और ही कहानी बताता है। 2023 तक भारत में रजिस्टर्ड अखबारों और मैगजीन्स की संख्या करीब 1,48,000 थी। ये दिखाता है कि प्रिंट की ताकत आज भी कितनी ज्यादा है। और हाँ, प्रिंट का मतलब सिर्फ खबरें नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी के कई रूप दिखते हैं, जैसे कि दिलचस्प फीचर, गहरे इंटरव्यू, घूमने फिरने की कहानियां, किताबें और यहां तक कि हमारे रोज के विज्ञापन और पैम्फलेट्स में भी। तो चलिए अब छपे हुए शब्दों की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आवाज और तस्वीर के दौर में। और यहां क्रिएटिव राइटिंग के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। रेडियो को मन का रंगमंच या थिएटर ऑफ द माइंड भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां कोई तस्वीर तो होती नहीं। इसलिए राइटर के शब्दों में ही इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सुनने वाले के दिमाग में एक पूरी दुनिया खड़ी कर दे। लेकिन टेलीविजन का मामला एकदम अलग है। यहां राइटर को अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ता। यहां शब्द और विजुअल्स दोनों मिलकर कहानी सुनाते हैं। लिखने वाले को एक्शन और तस्वीरों के साथ अपने शब्दों का तालमेल बिठाना पड़ता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? रेडियो में शब्द ही सब कुछ हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में होना पड़ता है, जबकि टीवी में शब्द विजुअल्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो छोटे और सीधे हो सकते हैं। एक की दुनिया आवाज से बनती है तो दूसरे की तस्वीर से। पर इन दोनों ही मीडियम की जान किस में बसती है? डायलॉग यानी संवाद में। देखिए, अच्छे डायलॉग सिर्फ बातचीत नहीं होते, वो किरदारों का स्वभाव बताते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सीन को एकदम असली बना देते हैं। और अब आते हैं आज के दौर में, डिजिटल युग, जिसने क्रिएटिविटी के पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। इंटरनेट, आप कह सकते हैं, एक ऐसा चौराहा है जहां सारे मीडिया आकर मिल जाते हैं। लिखा हुआ टेक्स्ट, आवाज, वीडियो, सब एक ही जगह पर। इसने मीडिया के सारे पुराने नियम तोड़ दिए हैं और सब कुछ इंटरैक्टिव बना दिया है। इस पूरे बदलाव को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, अब हर व्यक्ति संचारक है। सोशल मीडिया ने हर किसी को अपनी बात कहने और अपना कंटेंट बनाने की ताकत दे दी है। अब मीडिया कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन इस नई ताकत के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी आती है, वो है मीडिया साक्षरता। मतलब जब चारों तरफ से जानकारी की बाढ़ आ रही हो तो उसमें से सही क्या है और गलत क्या, ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हमने प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल सबका सफर देख लिया।
पर अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इन सभी माध्यमों के लिए एक असरदार भाषा लिखने का हुनर क्या है? इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो हर जगह काम आते हैं। एक असरदार मीडिया भाषा 3 बुनियादी स्तंभों पर टिकी होती है: सहजता, मानकीकरण और दृश्यात्मकता। इन्हें किसी भी अच्छे मीडिया राइटर के लिए 3 सबसे जरूरी टूल समझ लीजिए। पहला स्तंभ है सहजता, यानी सीधी, सरल और बोलचाल वाली भाषा का इस्तेमाल। मुश्किल शब्दों से बचना। याद रखिए, मास मीडिया में जो बात जितनी सरल होती है वो उतनी ही असरदार होती है। दूसरा है मानकीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी स्पेलिंग, ग्रामर और उच्चारण में एक रूपता हो, यानी कंसिस्टेंसी हो। इससे ना सिर्फ आपका मैसेज साफ होता है, बल्कि लोगों का आप पर भरोसा भी बनता है। और आखिर में तीसरा और सबसे दिलचस्प स्तंभ है दृश्यात्मकता। यह है शब्दों से तस्वीर बनाने की कला। ऐसा लिखना कि पढ़ने या सुनने वाले के दिमाग में पूरा सीन चलने लगे। जब लोग आपके लिखे को देख पाते हैं तो वो कहानी उनके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाती है। तो हमने देखा कि कैसे रचनात्मकता कोई रहस्यमयी कला नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। हमने प्रिंट से लेकर डिजिटल तक इसका बदलता हुआ सफर देखा। अब जब हर किसी के पास अपनी बात कहने का एक मौका है, एक आवाज है, तो सवाल ये है, आपकी रचनात्मक आवाज क्या कहना चाहेगी?